हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं लेक स्टडी यूट्यूब चैनल पर। आज हम एक नई सीरीज़ लेकर के आए हैं भारत विश्व की प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं, जो कि आपके लेखपाल के ग्रामीण परिवेश के में यूपी पैट, सप्लाई इंस्पेक्टर तथा आपके ग्रुप डी की एग्ज़ाम के लिए बहुत कारगर सिद्ध होने वाली है। तो इस वीडियो में आप शुरू से आखिर तक बने रहिएगा और देखिएगा विश्व की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के बारे में। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ भारत अर्थव्यवस्था की, तो अर्थव्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें किसी भी समाज, किसी भी परिवेश, किसी भी उत्पादन एवं उसके वितरण का एक संतुलित क्रियान्वयन किया जाता है। अर्थव्यवस्था की अगर बेसिक बात की जाए तो अर्थव्यवस्था दो शब्दों से मिलकर बना है, अर्थ और व्यवस्था। अर्थ का अर्थ है धन या मुद्रा से, जबकि अगर मैं व्यवस्था की बात करूं तो व्यवस्था का अर्थ है कार्यक्रम या प्रणाली। तो अर्थव्यवस्था एक ऐसी प्रणाली है जिसमें वितरण के साधनों का एक सामूहिक रूप से क्रियान्वयन किया जाता है या उत्पादन के साधनों का सामूहिक क्रियान्वयन किया जाता है। अगर मैं अर्थव्यवस्था की बात करूं तो विश्व में कुल मिलाकर के 5 प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं पाई जाती हैं। विश्व में कुल 5 प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं पाई जाती हैं। इन अर्थव्यवस्थाओं में अगर हम देखें, पहली अर्थव्यवस्था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, दूसरी समाजवादी जिसे सार्वजनिक अर्थव्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है, तीसरी मिश्रित अर्थव्यवस्था और चौथी खुली अर्थव्यवस्था। और पांचवी आती है बंद अर्थव्यवस्था। बंद अर्थव्यवस्था कहने का मतलब ये है कि पूरे संसार में कुल मिलाकर के 5 प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं पाई जाती हैं। पूंजीवादी, समाजवादी जिसे सार्वजनिक अर्थव्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है, मिश्रित अर्थव्यवस्था, खुली अर्थव्यवस्था और बंद अर्थव्यवस्था। लेकिन इन जिन 5 प्रकारों में मुख्य रूप से आपके 3 प्रकार की अर्थव्यवस्थाओं का ही ज़्यादातर एग्जाम में उल्लेख होता है, वर्णन मिलता है। अगर मैं बात करूँ तो मिश्रित पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था होती है जिसमें आपके पूंजीपति या किसी निजी व्यक्ति का विशेष योगदान होता है। वह अर्थव्यवस्था जिसमें पूंजीपति या किसी व्यक्ति विशेष का अधिकार होता है, ऐसी अर्थव्यवस्थाओं को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहा जाता है। अगर हम बात करें दूसरा समाजवादी अर्थव्यवस्था, तो समाजवादी अर्थव्यवस्था ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसमें आपके संपूर्ण उत्पादनों के साधनों पर किसी सरकार या सार्वजनिक अधिकार होता है। जो भी उत्पादन के साधन होते हैं उन सभी पर सार्वजनिक अधिकार होता है। अगर मैं बात करूं तीसरे नंबर पर मिश्रित अर्थव्यवस्था, ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधनों पर सरकार और निजी व्यक्ति दोनों का वर्चस्व होता है, ऐसी अर्थव्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। लेकिन अगर हम बात करें तो आपकी जो खुली और बंद अर्थव्यवस्था है, तो खुली और बंद अर्थव्यवस्था के बारे में अगर मैं बात करूं तो ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें आयात और निर्यात, ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें आयात और निर्यात पर सरकार का बिल्कुल भी अंकुश नहीं होता। अर्थात यदि हम किसी देश से आयात निर्यात का मतलब क्या है? आयात का मतलब है वस्तुओं को मंगाना, वस्तुओं को मंगाना, और निर्यात का मतलब है वस्तुओं को बेचना या भेजना। कहने का मतलब है कि यदि जब हमें किन्हीं वस्तुओं की आवश्यकता होती है तो उन वस्तुओं को हम किसी पड़ोसी राज्य, पड़ोसी देश या अन्य देशों से आयात करते हैं या मंगवाते हैं, तो इस प्रक्रिया को आयात कहा जाता है। तथा जब हमारे पास आवश्यकता से अधिक वस्तुएं होती हैं तो ऐसी वस्तुओं को बेच दिया जाता है। जब बेच दिया जाता है तो इस प्रक्रिया को निर्यात कहा जाता है। लेकिन खुली अर्थव्यवस्था में जब हम कोई वस्तु मंगाते हैं तब हमारे पास
जो सीमा शुल्क लगता है उस सीमा शुल्क को भारत सरकार को नहीं दिया जाता, अर्थात किसी भी अर्थव्यवस्था में इस प्रकार की प्रक्रिया को नहीं किया जाता है। अगर हम बात करें बंद अर्थव्यवस्था, इस अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है। इस प्रकार की अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है, क्योंकि इस अर्थव्यवस्था में आयात और निर्यात पूर्णतः प्रतिबंधित होता है, अर्थात आयात और निर्यात पूर्णतः नहीं किया जाता, अर्थात कोई भी देश अपने देश के अंदर बनने वाले जो उत्पाद होते हैं उन सभी उत्पादों पर पूर्णतः आश्रित रहता है। अगर वर्तमान समय में देखा जाए तो कोई भी देश ऐसा नहीं है जहां बंद अर्थव्यवस्था पाई जाती हो। अगर हम बात करें अर्थव्यवस्था वाले देशों के बारे में तो कुल मिलाकर के आपके अगर देशों की बात की जाए अगर हम देशों की बात करें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो संसार के किन किन देशों में आपकी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पाई जाती है, समाजवादी अर्थव्यवस्था पाई जाती है और मिश्रित अर्थव्यवस्था पाई जाती है। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वाले देशों की अगर बात की जाए, यूके, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, बेल्जियम, नॉर्वे, इन सभी देशों में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पाई जाती है। अगर मैं समाजवादी अर्थव्यवस्था की बात करूं तो वर्तमान समय में समाजवादी अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से दो देशों में पाई जाती है। पहला चीन और दूसरा दक्षिण कोरिया। कुल मिलाकर के दो देशों में आपकी समाजवादी अर्थव्यवस्था पाई जाती है। अगर मिश्रित अर्थव्यवस्था वाले देशों की बात तो उसमें भारत, यूएसए और कनाडा। मिश्रित अर्थव्यवस्था भारत, यूएसए और कनाडा में पाई जाती है। इसके अतिरिक्त भी और अन्य देशों में भी पाई जाती है। अगर बात की जाए, भारत एक ऐसा देश है जो विश्व की विकसित होने वाली अर्थव्यवस्थाओं के कगार पर है, लेकिन वर्तमान समय में भारत विकासशील अर्थव्यवस्था वाला देश है। भारत की अर्थव्यवस्था बहुत तेज़ी के साथ ग्रो कर रही है, अर्थात वृद्धि कर रही है। अगर हम बात करें कि भारतीय अर्थव्यवस्था या किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में किन किन क्षेत्रों का कितना योगदान होता है, किस क्षेत्र का योगदान और किस क्षेत्र में कौन कौन किसे शामिल किया जाता है, तो अर्थव्यवस्था के मुख्य 3 क्षेत्रक होते हैं। किसी भी अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्रक होते हैं। अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। तो अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्रक होते हैं। आपके प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक और तीसरा आता है तृतीयक क्षेत्रक। अब हम बात करते हैं कि प्राथमिक क्षेत्रक में किन आर्थिक क्रियाओं को शामिल किया जाता है या किन आर्थिक क्रियाओं को शामिल नहीं किया जाता। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि तथा कृषि से संबंधित उत्पादों को शामिल किया जाता है। अगर मैं बात करूं कृषि या कृषि से संबंधित कौन से उत्पाद होते हैं, क्या कृषि में केवल और केवल फसलों को शामिल किया जाता है? तो कृषि में केवल फसलों को शामिल ना करके कृषि में वे समस्त व्यवसाय जो कृषि पर आधारित होते हैं
उन्हें प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत शामिल किया जाता है। जैसे अगर हम बात करें कृषि, मत्स्य, पशुपालन, डेयरी उद्योग, डेयरी। तो प्राथमिक क्षेत्र में इन सभी को शामिल किया जाता है। कृषि को शामिल किया जाता है, मत्स्य पालन को शामिल किया जाता है, पशुपालन को शामिल किया जाता है और डेयरी उद्योग को शामिल किया जाता है। द्वितीयक उद्योग की अगर मैं बात करूं तो द्वितीयक क्षेत्र में विनिर्माण, इसे विनिर्माण क्षेत्रक भी कहा जाता है। विनिर्माण से मतलब है हाथ से बनी हुई वस्तुएं, हाथ से बनी हुई वस्तुएं। लेकिन अगर वर्तमान समय की बात की जाए, केवल विनिर्माण उद्योग में आपके हाथ से बनी वस्तुओं का इस्तेमाल नहीं किया जाता। विनिर्माण उद्योग में आपके बड़े पैमाने पर आज की तारीख में यंत्रीकरण और मशीनीकरण का प्रयोग किया जा रहा है। अर्थात प्राथमिक क्षेत्र की वे वस्तुएं जिनके रूप को बदल करके आपके नया रूप परिवर्तन किया जाता है, उन सभी को आपके द्वितीयक क्षेत्र में शामिल किया जाता है। द्वितीयक क्षेत्र में आपके समस्त प्रकार के उद्योगों को शामिल किया गया है, जैसे चीनी उद्योग, वस्त्र उद्योग, आपके खांडसारी उद्योग, चमड़ा उद्योग, तो इन समस्त और भी बहुत सारे उद्योग हो सकते हैं, लेकिन ये प्रमुख उद्योग हैं। इन समस्त उद्योगों को आपके द्वितीयक क्षेत्र में शामिल किया गया है। अगर मैं बात करूं तृतीयक क्षेत्र, तो अर्थव्यवस्था का जो क्षेत्रक है, तृतीयक क्षेत्रक सबसे बड़ा क्षेत्रक है। ये सबसे बड़ा क्षेत्रक है। इस क्षेत्रक में आप इसे आपके सेवा क्षेत्रक के नाम से भी जाना जाता है। अगर मैं इस क्षेत्र की बात करूं, तृतीयक क्षेत्र की बात करूं, तो तृतीयक क्षेत्र को आपके सेवा क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें समस्त उन क्षेत्रों को शामिल किया जाता है जो मानव की सेवा से संबंधित क्रियाकलाप होते हैं। अगर हम बात इसमें करते हैं तो आपके जैसे शिक्षा, चिकित्सा, रक्षा, मनोरंजन, खेल, परिवहन, बैंकिंग, इन सभी क्षेत्रों को आपके तृतीयक क्षेत्र में शामिल किया जाता है। यदि मैं भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करूं, तो भारतीय अर्थव्यवस्था में जब भारत आज़ाद हुआ, तो भारत की आज़ादी के समय 1970 से या 70 के आसपास आपके प्राथमिक क्षेत्र का अंशदान सबसे ज़्यादा था। अगर भारतीय अर्थव्यवस्था में बात करें, आज़ादी के बाद जब हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 में, तो उसके बाद सबसे ज़्यादा जो आपका अंशदान था वो प्राथमिक क्षेत्र का था। लेकिन जैसे जैसे तकनीकी का विकास हुआ, जैसे जैसे आपके यंत्रीकरण का विकास हुआ, तो उसके साथ साथ वर्तमान समय में अगर मैं बात करूं, तो तृतीयक क्षेत्र का योगदान भारतीय अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक है। और तृतीयक क्षेत्र का योगदान भारतीय अर्थव्यवस्था में वर्तमान में लगभग 59% अंशदान तृतीयक क्षेत्र का है।